ख्वाबों का शहजादा, ख्वाबों का जहां में खुश आमदीद, जहां हर रात एक नया जादू आपका इंतजार कर रहा है। आज की कहानी है शहजादा और परी दुल्हन। आइए डूब चली इस जादुई सफर में। एक जमाने की बात है, एक दूर दराज सल्तनत में एक खूबसूरत और नेकदिल शहजादा रहता था जिसका नाम अरसलान था। अरसलान को सबसे ज्यादा शौक जंगल की सैर और जानवरों से दोस्ती करने का था। इसका सफेद घोड़ा सिहरत हमेशा इसका साथी होता। अरसलान अपने घोड़े पर सवार होकर रोज शाम को जंगल की गहराइयों में निकल जाता, जहां हुआ खुशबुओं से महकती और दरख्त राज सुनाते। एक दिन जब शाम के वक्त सूरज अपनी सुनहरी किरणें बखेर रहा था, अरसलान को एक अजीब मंजर दिखाई दिया। सामने एक सुनहरी हिरन खड़ा था जिसकी आंखें हीरे की तरह चमक रही थीं। शहजादा घोड़े से उतरा और हिरन के करीब गया। अचानक हिरन बोला, ए नेक दिल शहजादे, तुम्हारी सल्तनत पर अंधेरों का साया आने वाला है। सिर्फ तुम ही इसे बचा सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक जादुई सफर पर निकलना होगा। शहजादा हैरान रह गया क्योंकि इसने पहली बार किसी जानवर को बोलते सुना था, लेकिन चूंकि वो बहादुर था, इसने हिम्मत ना हारी। हिरन ने अपनी दम से जमीन पर एक रोशन दायरा बनाया और कहा, इस दायरे में कदम रखो और एक नई दुनिया की झलक देखोगे। शहजादे ने अपने घोड़े की गर्दन पर हाथ फेरा और बोला, सिहर, लगता है किस्मत हमें किसी नए सफर पर ले जा रही है। फिर वो दायरे में दाखिल हुआ। अचानक रोशनियों का तूफान सा उठा और जब रोशनी कम हुई तो इसने अपने सामने एक नीले नीलम जैसा चमकता हुआ कला देखा। कले के दरवाजे पर एक जमुर्द आंखों वाली बली बैठी थी। बली ने नर्म लहजे में कहा, खुश आमदीद बहादुर शहजादे, यह कला परियों का है, लेकिन अंदर जाने के लिए तुम्हें एक मुहिम्मा हल करना होगा। शहजादे ने तजस्सुस से पूछा, कैसा मुहिम्मा? बली ने अपनी दम से बादलों पर लिखा, सच्चाई ही वो कुंजी है जो दरवाजे को खोलेगी। झूठ बोलने वाला कभी अंदर दाखिल नहीं हो सकता। शहजादे ने सर झुकाकर कहा, मैं हमेशा सच बोलने वाला हूँ। ये कहते ही कले के दरवाजे खिल गए और अंदर से ऐसी रोशनी निकली जैसे हजारों जुगनू एक साथ जगमगा उठे हों। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल ख्वाबों का जहां को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हर रात नई जादुई दुनिया में दाखिल हो सके। जादुई कले का दरवाज़ा। कले के अंदर कदम रखते ही शहजादा अरसलान की आंखें हैरत से खिली की खिली रह गईं। दीवारें चमकते हुए नीलम और मोतियों से बनी थीं। छत पर सितारे झिलमिला रहे थे जैसे आसमान जमीन पर उतर आया हो। कले के सहन में एक खूबसूरत चांदनी दरिया बह रहा था और दरिया के किनारे सुनहरी दरख्त इस्तादा थे जिनके पत्ते चमकते हुए जमुर्द जैसे दिखाई देते थे। शहजादा अभी ये सब देख ही रहा था कि अचानक दरख्तों के पीछे से एक सफ़ेद खरगोश दौड़ता हुआ आया। इसके कान लंबे और नरम थे और आंखों में नीला नूर झलक रहा था। खरगोश ने शहजादे को झक कर सलाम किया और कहा, ए बहादुर मुसाफिर, तुम इस सफ़र पर अकेले नहीं चल सकते, मैं तुम्हारी रहनुमाई के लिए आया हूँ। शहजादे ने मुस्करा कर कहा, अगर किस्मत ने तुम्हें मेरा साथी बनाया है तो यकीनन तुम्हारी कोई खास मंजिल होगी। खरगोश ने अरसलान को इशारा किया और दोनों कले के अंदर आगे बढ़े। जैसे ही वो चलते, जमीन पर बिछे नीलम के पत्थरों से एक खुशबू अलिफाटेती और हुआ में सरगोशियां गूंजने लगती। कले के बीचों बीच एक बड़ा शीशे का दरवाज़ा था जो ऐसे लग रहा था जैसे किसी और जहान की तरफ खिलता हो। इस दरवाजे पर लिखा था, सिर्फ वही दिल इस दरवाजे से गुजर सकता है जो सच्चाई और मोहब्बत से लबरेज हो। अचानक दरवाजे से एक रोशनी फूटी और उसके बीचों बीच एक दिलकश परी नमूदार हुई। इसके लंबे सुनहरी बाल बादलों की तरह लहरा रहे थे और उसकी आंखों में समंदर की गहराई छपी थी। परी ने शहजादे को देखा और नरमी से कहा, ए नेक दिल शहजादे, तुम्हारा आना कोई इत्तेफाक नहीं है। तुम्हें इस कले के राज को पाने के लिए कई आजमाइशों से गुजरना होगा। शहजादा तजस्सुस और थोड़ी सी घबराहट के साथ बोला, कौन सी आजमाइशें? परी ने मुस्करा कर कहा, पहली आजमाइश अभी शुरू होती है। ये कहते ही अचानक कले के सहने जोरदार तूफान उठा, बादल गरजने लगे और जमीन पर एक बड़ा साया नमूदार हुआ। वो साया एक खौफनाक जादुई बिक्री का था जिसके सींग आग की तरह जल रहे थे। परी की आवाज गूंजी, ये पहली आजमाइश है, अगर तुमने इसे काबू कर लिया तो तुम्हारा रास्ता खिल जाएगा। शहजादे ने अपनी तलवार निकाली और खरगोश ने इसके कदमों के पास छलांग लगाई जैसे कह रहा हो, हिम्मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल ख्वाबों का जहां को
सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप हर रात नई जादुई दुनिया में दाखिल हो सकें। आग के सींग वाली बकर। शहजादा अरसलान ने अपनी तलवार को मजबूती से थामा और बिक्री की आंखों में आंखें डाल दे। बिक्री के मुंह से आग के शोले निकल रहे थे और उसके कदम जमीन को दहला रहे थे, लेकिन शहजादे का दिल न कानपा। खरगोश ने शहजादे के कान के करीब आकर सरगोशी की, याद रखो, ताकत तलवार से नहीं बल्कि दिल की नरमी से जीती जाती है। शहजादे ने लम्हा भर सोचा और अपनी तलवार नीचे कर दी। वो बिक्री के करीब गया और नर्म लहजे में बोला, ए जादुई मखलूक, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया। मैं सच्चाई और मोहब्बत के सफ़र पर निकला हूं। अगर तुम मेरे रास्ते में रुकावट बनोगे तो ये जादुई कला अंधेरों में डूब जाएगा। ये सुनकर बिक्री के आग जैसे दहकते सींग बुझने लगे। इसकी आंखों से आंसू टपके और वो शहजादे के कदमों में झुक गई। अचानक इसकी शक्ल बदलकर एक नरम दिल सफ़ेद बिक्री बन गई, जिसने शहजादे के कदम चाट कर वफादारी का वादा किया। प्री की आवाज़ गूंजी, बहुत खूब शहजादे, तुमने पहला इम्तिहान जीत लिया। ये बिक्री अब तुम्हारी साथी होगी और सफ़र में तुम्हारी मदद करेगी। सरगोशियों का दरख्त। शहजादा खरगोश और बिक्री किले के अंदर मजीद आगे बढ़े। कुछ ही देर में वो एक बड़े बाग में पहुंचे जहां एक देवकामत दरख्त खड़ा था। इसकी शाखों पर हजारों चिराग लटक रहे थे और हर चिराग के अंदर एक जुगनू कैद था जो रोशनी फैला रहा था। दरख्त ने भारी आवाज में कहा, ए बहादुर शहजादे, दूसरा इम्तिहान यह है कि तुम मेरा राज सुनो और मुझे आज़ाद करो। लेकिन याद रखो, मेरा राज सुनने वाला अगर डर गया तो पत्थर बन जाएगा। शहजादे ने घोड़े सेहर की लगाम थामी और खरगोश और बिक्री उसके कदमों के पास खड़े हो गए। वो बोला, ए दरख्त, मैं तैयार हूं, अपना राज सुनाओ। दरख्त की शाखें लरजने लगे और अचानक हजारों सरगोशियां फिजा में गूंजने लगे। उनमें खौफ, उम्मीद, खुशी और गम सब की आवाजें शामिल थीं। एक लम्हे के लिए शहजादे को लगा कि वो बेहोश हो जाएगा, लेकिन उसने दिल ही दिल में कहा, मैं सच्चाई के सफ़र पर हूँ, खौफ मुझे नहीं रोक सकता। ये सोचते ही सरगोशियां एकदम खामोश हो गईं। दरख्त की छाल फट गई और अंदर से एक चाबी नमूदार हुई जो रोशनी में जगमगा रही थी। दरख्त ने कहा, ये चाबी जादुई किले के राज का दरवाज़ा खोलेगी। तुम दूसरा इम्तिहान भी जीत गए हो। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल ख्वाबों का जहां को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप हर रात नई जादुई दुनिया में दाखिल हो सके। किले का आईना। शहजादा और उसके साथी एक बड़े हाल में दाखिल हुए। हाल के बीचों बीच एक शानदार आईना नस्ब था जिसकी चौखट पर हीरों का जादू बिखरा हुआ था। लेकिन यह आम आईना नहीं था। इसमें अरसलान की अपनी छवि नहीं बल्कि एक कैद परी दिखाई दे रही थी। परी के बाल हवा में लहरा रहे थे और आंखों में उदासी छपी थी। इसने शहजादे को देखकर कहा, ए मुसाफिर, मैं वो परी हूं जिसे अंधेरे के जादूगर ने इस आईने में कैद कर रखा है। अगर तुमने मुझे आज़ाद किया तो किले का सबसे बड़ा राज खिलेगा। शहजादा हैरान हुआ और बोला, मैं तुम्हें कैसे आज़ाद कर सकता हूँ? परी की आवाज़ कांपने लगी। इस आईने पर सिर्फ वही हाथ रख सकता है जिसके दिल में खुद गर्जी ना हो। अगर तुमने लालच और गुरूर के साथ छुआ तो तुम हमेशा के लिए इसी आईने में कैद हो जाओगे। शहजादा चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा, फिर बोला, मैं तुम्हें आज़ाद करने आया हूं, न कि अपनी ख्वाहिश पूरी करने। ये कहते ही इसने आईने पर हाथ रखा। अचानक रोशनी का तूफान उठा और कैद परी बाहर निकल आई। इसके आज़ाद होते ही पूरे किले में घंटियां बजने लगे जैसे जश्न मनाया जा रहा हो। परी ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारी हिम्मत और सच्चाई ने मुझे आज़ाद कर दिया। लेकिन याद रखो, असल इम्तिहान अभी बाकी है। अंधेरों का जादूगर। परी के आज़ाद होते ही किले की फिजा रोशन हो गई। लेकिन अचानक आसमान पर सियाह बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी। किले की जमीन लरज उठी और एक बुलंद कहकहा गूंजा, हाय हा, तो ये है वो नादान शहजादा जिसने मेरी कैद तोड़ दी। ये आवाज़ अंधेरों के जादूगर की थी। वो सियाह चादर ओढ़े किले के दरवाजे पर नमूदार हुआ। इसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और हाथ में सियाह लाठी थी। शहजादा अरसलान ने तलवार थाम ली, लेकिन परी ने कहा, एहतियात करो, ये जादूगर तलवार से नहीं हारेगा। इसकी ताकत अंधेरों और खौफ से है। खरगोश और बिक्री शहजादे के कदमों में खड़े हो गए और घोड़ा सेहर जोर से हनानाया जैसे कह रहा हो, हम तुम्हारे साथ हैं। जादूगर ने अपनी लाठी जमीन पर मारी और कहा, अगर तुम्हें हिम्मत है तो अंधेरों के समंदर का सामना करो। जो इस समंदर को पार कर गया वही मेरी ताकत को तोड़ सकेगा। ये कहते ही किले के सहन में एक सियाह समंदर उभर आया जिसकी लहरें आसमान को छू रही थीं।
अंधेरों का समंदर। शहजादा अपने घोड़े सहर पर सवार हुआ। खरगोश और बिक्री भी साथ हो लिए। जैसे ही वो समंदर में दाखिल हुए, पानी की बजाय अंधेरी धुंध ने उनको घेर लिया। धुंध के अंदर अजीब सरगोशियां गूंजने लगे, वापस लूट जाओ, तुम नाकाम हो जाओगे, तुम्हारी सल्तनत तबाह हो जाएगी, तुम कुछ नहीं कर सकते। शहजादे का दिल बोझल होने लगा, लेकिन इसने आंखें बंद की और खुद से कहा, मैं सच्चाई और मोहब्बत के रास्ते पर हूं। अंधेरों की ये आवाज़ें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसी लम्हे खरगोश ने कांपती आवाज में कहा, ए शहजादे, अगर हम सब एक दूसरे का हाथ थाम लें तो अंधेरों को शिकस्त दे सकते हैं। शहजादे ने लगाम मजबूती से थामी। बिक्री उसके पहलू से जा लगी और खरगोश घोड़े की गर्दन पर बैठ गया। अचानक अंधेरों की लहरें फटने लगे और समंदर के बीचों बीच एक सुनहरी रास्ता बन गया। वो सब इस रास्ते पर चलते हुए समंदर के पार निकल गए। धुंध गायब हो गई और सामने एक नया दरवाज़ा खिल गया जिस पर जादुई अल्फाज लिखे थे, अंधेरों को शिकस्त देने वाला ही रोशनी का वारिस बनता है। परियों का बाग। दरवाजे के पार एक जादुई बाग था। वहां हजारों परियां रहती थीं। उनके प्रों पर नीलम और जमुर्द की रोशनी झलक रही थी। वो शहजादे को देखकर खुशी से गाने लगे। एक परी आगे बढ़ी और बोली, ए बहादुर शहजादे, तुमने अंधेरों को शिकस्त दी है। अब तुम्हें हमारी मलिका से मिलना होगा, जो इस किले की असल हाकिम हैं। शहजादा घोड़ा, खरगोश और बिखरी परियों के साथ बाग के बीचों बीच गए। वहां एक सुनहरी तख्त था जिस पर एक निहायत हुसैन परी बैठी थी। इसके ताज में चमकता हुआ हीरा था और उसकी आंखों में रोशनियों का समंदर। मलिका परी ने मुस्करा कर कहा, शहजादा अरसलान, तुमने सच्चाई, हमदर्दी और बहादुरी से अपने इम्तिहान जीते हैं, लेकिन अभी आखिरी इम्तिहान बाकी है। शहजादा ताज्जुब से बोला, आखिरी इम्तिहान? मलिका ने सर हिलाया और कहा, हाँ, वो इम्तिहान जिससे ये फैसला होगा कि तुम वाकई हमारी प्रिय दुल्हन के काबिल हो या नहीं। दिल का इम्तिहान। मलिका परी ने अपने हाथ की जुम्बिश से आसमान पर एक तस्वीर बना दी। इस तस्वीर में एक हुसैन परी दिखाई दी जिसका हसन ऐसा था जैसे सुबह की पहली किरण। अरसलान ने हैरत से पूछा, ये कौन है? मलिका ने जवाब दिया, ये हमारी सबसे अजीज परी है, वही तुम्हारी दुल्हन बन सकती है, लेकिन शर्त यह है कि तुम उसके लिए अपनी ख्वाहिशात कुर्बान कर सको। शहजादा खामोश हो गया। इसके दिल में ख्याल आया कि अगर वो अपनी खुशियां कुर्बान कर दे तो क्या वो वाकई खुश रह सकेगा। मगर फौरन ही इसने सोचा, असल खुशी दूसरों की खुशी में है। अगर ये परी मेरी दुल्हन बनी और उसका दिल सुकून पाए तो यही मेरी सबसे बड़ी कामयाबी होगी। इसने बुलंद आवाज में कहा, मैं अपनी ख्वाहिशात कुर्बान करने को तैयार हूं। अगर मेरा दिल खाली रह भी गया तो मुझे खुशी होगी कि मैंने किसी को खुशी दी। ये सुनकर मलिका मुस्करा उठी और कहा, यही तुम्हारा असल इम्तिहान था। तुमने साबित किया कि तुम्हारा दिल सच्चाई और कुर्बानी से भरा हुआ है। अचानक बाग रोशनियों से भर गया और वो हुसैन परी सामने आ खड़ी हुई। इसके चेहरे पर खुशी और शर्म का मिला जला रंग था। वो धीरे से बोली, ए शहजादे, मैं तुम्हारी दुल्हन बनने को राजी हूं। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल ख्वाबों का जहां को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हर रात नई जादुई दुनिया में दाखिल हो सके। जश्न की रात। परी के हाँ कह देने पर पूरे किले में जश्न शुरू हो गया। परियां झूमने लगे, फूलों की बारिश होने लगी और दरख्तों पर कंदीलें रोशन हो गईं। सुनहरी हिरन जो सबसे पहले शहजादे को मिला था भी वापस आ गया और बोला, शहजादे, तुमने वो सब कुछ हासिल किया जिसके लिए तुम्हें मुंतखब किया गया था, लेकिन याद रखो ये खुशी सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारी सल्तनत के लोगों की भी है। शहजादा अरसलान ने कहा, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि मेरी सल्तनत खुश रहे, अंधेरे कभी न छाएं। परी मुस्करा कर शहजादे के करीब आई और बोली, कल सुबह तुलुआ आफ्ताब पर हमारी शादी होगी, लेकिन इससे पहले तुम्हें एक और अहद करना होगा। शहजादे ने सर झुकाकर कहा, मैं हर वो अहद करने को तैयार हूं जो मोहब्बत और सच्चाई के लिए हो। परी ने कहा, ये वादा करो कि तुम हमेशा अपनी सल्तनत और अपनी रियाया की खुशी को अपनी खुशी से मुकद्दम रखोगे। शहजादे ने पूरे यकीन से कहा, मैं वादा करता हूं। अंधेरों का आखिरी वार। जब सब खुशी में मसरूफ थे, अंधेरों का जादूगर दोबारा जाहिर हुआ। इसके गुस्से से आसमान सुर्ख हो गया। वो चीख कर बोला, मैं अपनी शिकस्त कबूल नहीं करूंगा, ये शादी कभी नहीं हो सकती। इसने अपनी लाठी आसमान की तरफ उठाई और किले पर सिया बिजलियां बरसाईं। परियां खौफजदा हो गईं और भागने लगे, लेकिन शहजादा आगे बढ़ा और बोला, ए अंधेरों के मालिक, तुम्हारे लिए अब यहां कोई जगह नहीं।
मोहब्बत की रोशनी तुम्हें हमेशा के लिए मिटा देगी। इसने खरगोश, बिक्री और घोड़े की तरफ देखा। सब ने अपनी ताकत इकट्ठी की। बिक्री के सींगों से नूर निकला, खरगोश के कानों से चमकदार किरणें फूटे और घोड़ा आसमान की तरफ दौड़कर बिजलियों को निगलने लगा। शहजादे ने अपनी तलवार को आसमान की तरफ बुलंद किया और बोला, सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है। रोशनी की एक तेज किरण निकली और अंधेरों का जादूगर चीखता हुआ गायब हो गया। इसकी लाठी जमीन पर गिरी और राख बन गई। मोहब्बत की सुबह। अंधेरों के जादूगर के मिटते ही आसमान साफ हो गया। चांदनी बाग में सितारे उतर आए। अगली सुबह जब सूरज तुलू हुआ तो किले के दरवाजों पर गुलाबों और मोतियों के हार सजाए गए। प्री दुल्हन सफ़ेद और सुनहरी लिबास में नमूदार हुई। इसके हाथों में रोशनी का गुलदस्ता था। शहजादा अरसलान सुनहरी लिबास में उसके करीब आया। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और वदा किया कि वो सच्चाई और मोहब्बत के साथ हमेशा साथ रहेंगे। परियों ने गीत गाए, दरख्तों ने खुशबुएं बरसाईं और सुनहरी हिरन ने अपनी दम से आसमान पर कौस कज़ा बना दी। ये शादी सिर्फ एक जोड़े की नहीं बल्कि रोशनी और मोहब्बत की फतह का जश्न थी। खुशी का अंजाम। शादी के बाद प्री दुल्हन शहजादे के साथ उसकी सल्तनत में आई। वहाँ के लोग हैरान रह गए कि उनका शहजादा एक प्री दुल्हन लेकर आया है। पूरा शहर चरागां से रोशन हो गया। प्री दुल्हन ने अपनी जादुई ताकत से खेतों को सरसब्ज कर दिया, दरिया को मीठे पानी से भर दिया और बीमारों को शिफा दी। रियाया खुश हो गई और सल्तनत अमन और सुकून का गहवारा बन गई। शहजादा अरसलान ने अपने वादे के मुताबिक हमेशा अपनी रियाया की खुशी को अपनी खुशी पर मुकद्दम रखा और परी दुल्हन ने अपनी मोहब्बत और जादू से शहजादे का साथ दिया। यूं रोशनी ने अंधेरों को हमेशा के लिए शिकस्त दे दी और ये कहानी हर दिल को सिखाने लगी कि सच्चाई, कुर्बानी और मोहब्बत ही सबसे बड़ी ताकत है।